क्लास 10 मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो या तो तुम्हें टॉपर बना सकता है या फिर पूरा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सबसे डेंजरस बात, 90% स्टूडेंट्स को लगता है मैं पढ़ रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि वो गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं। शायद इसीलिए 80% स्टूडेंट्स 60% से 70% पे ही अटक जाते हैं और सिर्फ 5 से 10% ही 95% प्लस क्रॉस कर पाते हैं। मेरे दोस्त, डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस है सिस्टम का। यार, मैथ्स में टॉपर बनने के लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट सिस्टम फॉलो करके पढ़ना है। गाइस, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू अवॉइड योर बिग लॉस। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार, आप वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, अभी आपके दिमाग में ये 5 सवाल चल रहे होंगे कि भैया मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कितना टफ है, मैथ्स का रोड मैप क्या है, नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इतना सब स्कूल प्लस कोचिंग के साथ कैसे मैनेज होगा। मेरे दोस्त, रिलैक्स, आज तुम्हें मिलेगा कंप्लीट रोड मैप जो नॉर्मली टीचर्स या फिर टॉपर्स किसी को भी नहीं बताते हैं, लेकिन आपका भाई आपको सब बता देगा। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको एक छोटा सा रियलिटी चेक दे देता हूँ। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो यार सुनो, क्लास 10 मैथमेटिक्स क्लास 9 का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, ये एक माइंड सेट शिफ्ट है। 9th में स्टेप फॉलो करते थे आप, लेकिन क्लास 10th में आपको सोचना पड़ता है, अपने दिमाग की मशीन्स को रन करना पड़ता है। सीबीएसई का पैटर्न बहुत ही सिंपल है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर में बस एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन मोस्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो लगेंगे नए क्वेश्चंस हैं, होते पुराने ही हैं लेकिन नए तरीके से फ्रेम करके दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब मैथ्स में रट्टा मार के 100% मार्क्स नहीं ला सकते आप, आपको सही से समझना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो जो रोड मैप हम देखने वाले हैं उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लीजिए। मैं इस रोड मैप के अंदर 5 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपने इन सारे स्टेप्स को सही से फॉलो कर लिया तो यार मैथ्स इजी लगेगा, स्पीड इंक्रीज होगी और 100/100 रियलिस्टिक बन जाएगा। तो यार, स्टेप नंबर 1 है कॉन्सेप्ट एक्सपोजर। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो ऑन हो जाता है, देखते जाते हैं, समझ भी आता है और खुश भी हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उन्होंने जीरो लर्निंग किया है। यार, मैथ्स इज नॉट अबाउट वॉचिंग, मैथ्स इज अबाउट डूइंग। यार, करेक्ट तरीका ये है कि वीडियो को देखो, पॉज करो, क्वेश्चन खुद ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखो। यानी हर बार आपको खुद को एक मौका देना है, एक अपॉर्चुनिटी देना है उस क्वेश्चन को करने की। ऐसा कभी नहीं हो सकता आप घर पर बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हो और एग्जाम हॉल में अचानक से आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यार, अगर आपके टीचर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं और तुम बस देखोगे तो आप यही कहोगे यार बहुत ही इजी है, लेकिन एक बार खुद करोगे तो यकीन मानो आप ब्लैंक हो जाओगे, और वही आपकी रियलिटी है, क्योंकि आपके दिमाग में सच में कुछ भी गया ही नहीं है, पूरा का पूरा ब्लैंक हो रखा है आपका दिमाग। और एक बहुत ही पावरफुल लाइन आपको बोलने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया ही नहीं है वो तुम्हें आता ही नहीं है, और यही सच्ची रियलिटी है। मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 2 है स्मार्ट नोट सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया हम तो मैथ्स में नोट्स बनाते नहीं है। यार, बहुत ही गलत बात है। मैथ्स के नोट्स इक्वल्स मार्क्स बूस्टर। और यार, ये मैथ्स है, यहाँ पर एक तरह के नहीं बल्कि 2 तरह के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, यानी 2 टाइप्स ऑफ नोट। पहला नोट होगा फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट बुक का। इसके अंदर भैया क्या लिखना है, यार इसके अंदर आपको सारे फॉर्मूलास लिखना है, थ्योरम्स लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखनी है और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना है। ये तुम्हारा रिवीजन वेपन होगा। आपका सेकंड नोट होगा मिस्टेक नोटबुक, और ये सच में भाई गेम चेंजर है, क्योंकि मैथ्स में मिस्टेक ही सबसे ज्यादा होती है और ये नोटबुक आपकी मिस्टेक्स को खत्म करने वाला है। और मेरे दोस्त, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में बिगेस्ट डिफरेंस क्या होता है, टॉपर सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करता, लेकिन एवरेज वो बार बार एक ही मिस्टेक करता ही रहता है। लेकिन भैया इसे बनाना कैसे, यार हर टेस्ट के बाद, हर क्वेश्चन के बाद कहाँ पर गलती हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। एग्जाम से पहले बस इसको रिवाइज करो, आपकी सारी मिस्टेक गायब हो जाएंगी। और एक छोटी सी रियलिटी भी सुन लीजिए, तुम्हारे मार्क्स कम नॉलेज से नहीं, रिपीट मिस्टेक से गिरते हैं। मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 3 है एक्टिव प्रैक्टिस सिस्टम।
सिस्टम। यार सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ नहीं होता है, आपको एक छोटा सा एक्टिव सिस्टम बनाना ही पड़ेगा और आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हो। जैसे आपको क्रॉस का साइन लगाना है जब भी क्वेश्चन नहीं हुआ, स्टार का साइन लगाना है जब भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और सिंपली टिक साइन लगा लेना है जब भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। और एग्जाम टाइम में आप क्रॉस क्वेश्चंस और स्टार क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो। लेकिन भैया इससे फायदा क्या होगा यार, इससे आप टारगेटेड रिवीजन कर पाओगे, इससे आपका टाइम बचेगा और वीक एरियाज कवर हो जाएंगे। यार स्टेप नंबर 4 है रिसोर्सेज स्ट्रेटेजी। और भैया यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ये है कि यहाँ पर बच्चे 5 बुक्स ले आते हैं और कोई भी बुक कंप्लीट नहीं करते। लेकिन करेक्ट सीक्वेंस क्या है यार, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है, हर क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको लिख लिख करके सॉल्व करना है, माइंड में नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स लिखने से आती है, सोचने से आती है, ना कि देख करके आगे बढ़ने से। क्योंकि यार एनसीईआरटी छोड़ के टॉपर बनना शॉर्टकट नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। यार एनसीईआरटी करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक पे आ सकते हो। यहाँ तुम सीखते हो एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ सीखते हो भाई। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में होते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक कर लो तो आप आ जाओ आरडी शर्मा के ऊपर। आरडी शर्मा में काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी वजह से रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग यहीं पर डेवलप होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल सॉल्व कर लो, अगर टाइम कम है तो बस एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, हॉट सॉल्व कर लो। और यार आपको फिजिकली आरडी शर्मा बुक बाय करने का नीड नहीं है, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आपको हर एक चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। आरडी शर्मा आपने मान लो कंप्लीट कर ली। आरडी शर्मा का पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं एंड पीवाईक्यूज लगाने हैं। अगर आपके पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप ये पीवाईक्यू कर सकते हो और टाइमर के साथ करोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इससे आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। मैं दोस्त स्टेप नंबर 5 है स्पीड प्लस एक्यूरेसी फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में मार्क्स का गेम स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। ट्रिक नंबर 1 है लिखने से पहले सोचो, पहले गिवन लिखो, फिर फाइंड क्या करना है, फिर फॉर्मूला लिखो। इससे आपको क्लैरिटी आती है और मिस्टेक कम होते हैं। सेकंड ट्रिक है डेली प्रैक्टिस रूल। डेली आपको कम से कम 30 मिनट्स का प्रैक्टिस करना ही करना है और इस 30 मिनट्स के बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है। यार मैथमेटिक्स एक जिम है, एक दिन भी स्किप किया तो आपका स्ट्रेंथ डाउन हो जाता है। मैं दोस्त अब बात करते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आपका सबसे बड़ा एक्सक्यूज कि भैया हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो यार इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको अपने वीक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, वीक डेज एंड वीकेंड्स। यानी 7 को डिवाइड करना है 5 + 2 के अंदर। जो स्टार्टिंग के 5 डेज होते हैं यानी वीक डेज, उसमें आपको स्कूल के टॉपिक्स करने हैं, एनसीईआरटी करना है, क्वेश्चन बैंक करना है। और वीक के एंड में जो 2 डेज होते हैं उसमें आपको पीवाईक्यू करना है, आरडी शर्मा करना है, एग्जाम्पलर करना है। अगर आप अपने लोड को ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अगर आपको पहले से पता है कि मैं वीक डेज में क्या करने वाला हूँ, वीकेंड्स में क्या करने वाला हूँ, तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं दोस्त इस वीडियो के अंदर अभी तक मैंने जो भी बताया है उसे कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होगा टॉपर का माइंडसेट, और वो वही माइंडसेट मैं आपको अब देने वाला हूँ। यार टॉपर क्या अलग करता है, आपने कभी सोचा है? टॉपर कभी डाउट इग्नोर नहीं करता, एक रिसोर्स कंप्लीट करता है और उसके अंदर मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी होती है। और टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि टॉपर मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से बनता है। यानी अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आप टॉपर नहीं बन सकते, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप टॉपर बन सकते हो। मैं दोस्त अब तुम्हारे पास सब कुछ है, एक रोड मैप है, एक स्ट्रेटेजी है, एक सिस्टम है। अब सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है एक्शन। और मेरे दोस्त ये एक्शन लेना इतना भी आसान नहीं, और यार हिम्मत करके आज ही ये एक्शन ले लो, क्योंकि अभी का एक एक्शन आपकी मैथमेटिक्स को अभी से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आज स्टार्ट करोगे तो 100% मार्क्स पॉसिबल है, अगर आप डिले करोगे तो रिग्रेट गारंटीड है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कल कभी नहीं आता है। इसलिए जो करना है, जो स्टार्ट करना है, आपको आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। मैं दोस्त क्लास 10 मैथमेटिक्स टफ नहीं है, टफ है गलत तरीके से पढ़ना, और आज इसे गलत तरीके से पढ़ना बंद करो और अभी से एक्शन लेना शुरू करो। एंड गाइज एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक it and share this video with one of your friends, and don't forget to check out tag the products, and you
you can join channel membership at 59 rupees. If you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.